मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ से, और एक बार नई ताज़ा तरीन दोबारा खबरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो कुछ सूरत हाल जो है वो आपके सामने डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ पंजाब की और पाकिस्तानी सियासत की। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की सारी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नज़रें इस वक्त पंजाब की सियासत की तरफ हैं। पंजाब की सीट जो चीफ मिनिस्टर की सीट है उसकी तरफ लगी हुई है कि जो तख्ते लाहौर है वो इस वक्त किसके हाथों में जाने वाला है। क्या पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ इस तख्ते लाहौर का जो ताज है वो अपने सर सजा सकेगी, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाजी मार लेगी। इसकी तरफ सारी पाकिस्तान की सियासत की जो नज़रें वो इस पंजाब की तरफ इस टाइम घूम रही हैं। तो बहुत अहम सिचुएशन है। कौन बनेगा वज़ीर आला, कौन संभालेगा तख्ते पंजाब, कौन संभालेगा तख्ते लाहौर, और ये बड़ा अहम सवाल है जिस सवाल को लेके आगे हम चलने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह चंद ही घंटे रह गए हैं जिसका फैसला आप आवाम के सामने जल्दी आ जाएगा कि तख्ते पंजाब, तख्ते लाहौर, चीफ मिनिस्टर की सीट का ताज किसके साथ सजाया जाएगा। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो बहुत डेंजरस किस्म की, बहुत मतलब के दिल की उन्होंने अपनी सारी जो गर्मा गर्मी थी वो निकाल दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने खुले अल्फाज में और दबे दबे अल्फाज में भी इदारों को धमकियाँ दी हैं। ख़ास तौर पर के जो अदलिया है, हमारी मदद जजेज हैं, जो मदद अदलिया है उसको भी धमकियों के दायरे में लाया गया है। ठीक है, तो जो भी धमकियाँ दी गई हैं, मौलाना फजल रहमान काफ़ी दिनों के बाद एक्टिव हुए। बहुत बड़ी एक चुप के बाद उन्होंने चुप का रोज़ा खोला है और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके आपने देखे हैं कि वो क्या मतलब के सेटअप था। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़े बड़े दावे करती फिर रही है कि हमारे नंबर गेम्स पूरी है, हम पंजाब में हुकूमत बनाने की हद तक हैं, और किस हद तक हैं ये आप सबको पता है। यानी कि क्या नंबर गेम पूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम 188 सीट्स हैं, 188 नंबर है, और जो हुकूमत के अरकान हैं उनके पास नंबर गेम क्या हो सकती है, या वाज़ेह जानते हैं। इस टाइम मैं आपको एक बड़ी खबर देना जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है जो शायद आप समझ सकेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के दावे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वक्त से पहले हार चुकी है, वक्त से पहले हार गई है, गेम बदल चुकी है। परवेज़ इलाही के वोट कितने कम हुए हैं, या वो जितने काम कर रहे थे परवेज़ इलाही के वोट, वो काम करते करते मुस्लिम लीग नून अपने वोट भी कम करवा चुकी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कितने वोट कम हुए ये आपको चंद ही घंटों के बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के दावे किस जगह स्टैंड करते हैं। मार्का पंजाब और वज़ारत आला का ताज, ये बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है जी। अगर तो पंजाब में पीटीआई मार्का जीत जाती है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो सीटें जितनी तादाद में उनके पास इस टाइम MPS की सीटें हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर नून लीग की हुकूमत जो वफाक में है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गिर जाएगी, क्योंकि नून लीग पंजाब में अवाम का एतमाद खो चुकी है। MPs कम हो चुके हैं नून लीग के पंजाब में, और नून लीग को अवाम ने बड़े लिताड़ के शिकस्त दी है पंजाब में। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी ये जो मज़ीद तेज़ी है उसमें तेज़ी भी नज़र आएगी, जो अवाम की मकबूलियत कम होती जा रही है नून लीग की, और बाकी भी चीज़ें आपको ऐसा समझ आती जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। अच्छा जी, मियाँ साहब जो हमारे बहू साहब हैं, जो पाकिस्तान से लंदन जाके बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो बड़े
परेशान हैं, बड़े गुस्से के आलम में हैं और अपने जो भाई हैं शहबाज शरीफ और अपनी क़यादत जो है उनकी, मतलब कि आला क़यादत जो उनकी पाकिस्तान में है इस टाइम, उनसे वो बात कर चुके हैं कि अगर तो पंजाब की हुकूमत, अगर जो पंजाब का जो तख्त है वो आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून कहाँ पर खड़ी है, मुस्लिम लीग नून की सियासत कहाँ पर खड़ी है। ये इस वजह से वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और घबराए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। तो आसफ अली जरदारी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो खबर है कि आसफ अली जरदारी का आज दूसरा राउंड है चौधरी शुजात के घर, और वो चौधरी शुजात को बड़ा मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो जो है चौधरी शुजात और उनके जो MPs हैं काफ लीग के, वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें, मुस्लिम लीग नून को वोट डालें। आज जो उनका दूसरा दौरा था, कल तो शुजात साहब ने उनको बड़ा वाज़ेह और क्लियर कट बता दिया था कि हम परवेज़ इलाही को सपोर्ट करते हैं, हमारा परवेज़ इलाही के लिए वोट है, क्योंकि वज़ीर आला के लिए वो मतलब के उम्मीदवार हैं। तो आज फिर जरदारी साहब ने एक आखिरी कोशिश की है। वो कहते हैं कि वो दिया बुझने से पहले एक झटका सा लगाता है, तो वो वाला झटका आज आसफ अली जरदारी ने लगाने की कोशिश की है कि दोबारा मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से भी उनकी कोशिश थी कि वो मुलाकात करें चौधरी शुजात के मौजूदगी में, लेकिन चौधरी शुजात साहब तो मिले उनसे, मगर सदर जरदारी जो साबिक सदर हैं उनके आने से पहले चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही वहाँ से चले गए थे और वो नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन जरदारी साहब ने फिर अपनी वही कोशिश जारी रखी कि चौधरी शुजात साहब से उन्होंने कहा कि आप किसी तरीके से जो एक लेटर जारी किया जाता है सदर की तरफ से, जो पार्टी सदर होता है, कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ना जारी करें, बाकी हम संभाल लेंगे। तो आपके जितने भी MPs हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार की तरीके से मतलब के ना वोट कास्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी शुजात जो हैं वो बहुत बेहतरीन सियासतदान हैं और अपनी सियासत बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, और उन्होंने आसफ जरदारी को दोबारा इनकार कर दिया है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं और जहाँ तक मुझे पता चला है। तो आसफ जरदारी की कोशिश जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। PDM को बिल्कुल सपोर्ट करने नहीं जा रहा, काफ लीग बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने जा रही, क्योंकि PDM अपनी अक्सरियत अवाम में खो चुकी है। तो आसफ अली जरदारी और PDM मिल के काफ़ी मतलब के लूट मार करने के चक्रों में हैं, वोटों को ख़रीदने के चक्रों में हैं, ताकि वोटों को ख़रीदा जाए, MPs को ख़रीदा जाए, गोलियां लगाई जाएं। और जैसे कि मंडी पाकिस्तान में 70 सालों से चलती आ रही सियासत की मंडी, वो अब भी चल रही है, हर इलेक्शन के दौरान चलती है। कभी आज़ाद उम्मीदवार ख़रीदे जाते हैं, कभी इलेक्टेबल ख़रीदे जाते हैं, कभी कोई ख़रीदा जाता है। मुखालफिन का ये जो ख़ास करके जो आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून है, ये इनका वतीरा रहा है कि लोगों को ख़रीदना। अब भी ऐसा ही हो रहा है, बल्कि एक MPA को तो ख़रीद के उसकी पूरी पॉलिटिक सेटिंग करके उसको पैसे दे के तुर्की शिफ्ट कर दिया गया है, और बाकी और भी कैसे कुछ हैं जिनको ऑफर्स आई हैं 50-50 करोड़ की, 60-60 करोड़ की, ईमान के सौदे लग रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ऑफर दी जा रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में सारी ज़िंदगी जो पाकिस्तान का मुकद्दर रहा है 70 सालों में, तो क्या सारी मुकद्दर जो पाकिस्तान का वो ऐसा ही लिखा गया है कि अवाम अपना मैंडेट अपने नुमाइंदों को दे और उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएं और असम्बलियों में जाएं और वो जो चोरों के हाथों बिक जाएं, अपने ज़मीर बेचें, और वो पैसा कैसा जो जिससे ज़मीर बिकते हैं वो भी आप देखें, वो भी अवाम का ही पैसा, उसी गरीब अवाम का पैसा जिसका पहले तो मैंडेट चोरी किया जाता है, फिर वही मैंडेट चोरी करने के बाद उन लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं
और उसी पैसे से खरीदे जाते हैं जो आवाम का पैसा चोरी किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहेगा? पाकिस्तान के मुकद्दर में यही चीज़ें लिखी हैं, दौलत के अंबार लगाए जा रहे हैं, मंडी एक बार फिर बहुत जोरों शोरों से चल रही है और करोड़ों की बात नहीं रही। अब जनाब करोड़ों की बात नहीं रही, अब बात आ गई है अरबों पे। अब बात अरबों पे निकल गई है। जो 20-30 करोड़ की बात थी वो नहीं है। अब जो पैसा चल रहा है और जो ऑफर्स दी जा रही हैं, ये लास्ट कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ चंद घंटे रह गए हैं जिनमें ऑफर बहुत बढ़ा दी गई है। मार्केट में वज़ीर आला पंजाब की सीट बिक रही है। आप देखें कि अगर नुमाइंदे बिक रहे हैं, उनके ज़मीर बेचने की कोशिश की जा रही है या खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझें कि चीफ मिनिस्टर को बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो ये एक तरफ तो जो मेरी ज़ाती राय है, ये एक सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है उसका इम्तहान है, जो हमारी आला अदलिया है उसका इम्तहान है, जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं उनका इम्तहान है। अवाम ने तो अपना फैसला जो सुनाना था सुना दिया है। वो 17 जुलाई को अवाम ने अपना फैसला तय दिल से सुनाया है। अब जो फैसला है वो हमारे सिस्टम का है, वो हमारे इदारों का है, वो हमारे आला अदलिया का है, वो अवाम की नज़रें आला अदलिया पर हैं। मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) है वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवामी मफाद में, मुल्क की मफाद में सो मोटो एक्शन ले और इस चीज़ को रोके कि ये मंडियाँ क्यों लगाई जा रही है। ये अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है, ये जो अवाम की ख्वाहिश है उसके ख़िलाफ़ है। खैर, ये मेरा ज़ाती राय है और मेरी दरख्वास्त भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, आला अदलिया की तरफ, कि वो ऐसा होने से रोकें और इसके ऊपर एक नोटिस मतलब के जारी किया जाए, आज नोटिस लिया जाए। अवाम की नज़रें बिल्कुल आला अदलिया की तरफ हैं और अवाम आला अदलिया को हमेशा सपोर्ट करती है। ये हमारे मुल्क में आला अदलिया आज़ाद है, उस पर किसी को उसको कोई बाउंड नहीं कर सकता है। चलें जी, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि अब जो PTI और काफ लीग की वाज़िया मतलब के नंबर गेम है, इनमें तो आपको पता है कि बिल्कुल PTI को शिकस्त तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नंबर गेम बिल्कुल वाज़िया है। तो जो इम्पोर्टेंट कंपनी है वो क्या चाहती है? वो अब ये चाहती है कि किसी तरीके से इम्पोर्टेंट कंपनी जो है वो किसी तरीके से भी चाहती है कि वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो हमजा शहबाज शरीफ को जिताया जाए। ठीक है, हमजा शहबाज को जिताया जाए, लेकिन उनके तमाम हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत लगाई, पूरी हुकूमती मशीनरी यूज़ की, पैसा चलाया, हर चीज़ जो FIR तक मतलब के अवाम के ऊपर जो काटी गई, शरीफ लोगों के ऊपर जो काटी गई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, उसके बावजूद अवाम ने उनको ऐसी शिकस्त दी है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। तख्ते पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, तख्ते लाहौर उनके हाथ से निकल चुका है, जिसके दम पर वो हमेशा दंदनाते फिरते थे, जिसके दम पर वो अपनी सियासत चमकाते फिरते थे। आज की डेट में आज देखा जाए तो तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब उनके हाथ में नहीं रहा और चंद घंटों के बाद मजीद आपको समझ आ जाएगी कि नून लीग की सियासत कहाँ पर खड़ी है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड कंपनी जो है, इसको इलेक्शन कमीशन की बड़ी सपोर्ट रही है। इलेक्शन कमीशन ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि वो जो PP7 का रिजल्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ 49-50 वोटों की मतलब के कंपैरिजन में वो इलेक्शन जीता गया, कुछ 49-50 वोटों का मतलब फ़र्क है। लेकिन PTI ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और कानून भी ये कहता है कि अगर इतना माइनर फ़र्क हो तो उसके ऊपर रीकाउंटिंग की जा सकती है, दोबारा वोट गिनती किए जा सकते हैं, जिसके बिना पर जिस कानून की बिना पर PTI ने दोबारा ये इस्तदा की है, ये दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को कि दोबारा काउंटिंग हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो
गैर जानबदारी है वो तो नज़र नहीं आती है, इसलिए जानबदारी नज़र आ रही है और वो ये कि उन्होंने इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। और अब ज़ाहिर PTI फिर इसके ऊपर कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी कि दोबारा गिनती क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों मुस्तरद किया गया है। 49 वोट का फ़र्क जो है उसके ऊपर दोबारा एक बार गिनती होनी चाहिए। लेकिन ये भी ताख़ीर हुई है इसमें, इस हल्के में PP7 में ताख़ीर भी हुई है, उस रिजल्ट की ताख़ीर भी हुई है। जब रिजल्ट शुरू हुआ, अनाउंस हुआ, बाकी सब तमाम हल्कों का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन PP7 के हल्के में मतलब के रिजल्ट के ताख़ीर भी हुई है। तो ये भी एक डाउटफुल चीज़ है कि मतलब क्यों रिजल्ट अनाउंस टाइम पे नहीं हुआ, क्यों उसमें ताख़ीर हुई है, ये बड़ा एक सवाल है। अब नंबर गेम ये है कि एक तरफ 188 है PTI के पास और काफ लीग के जो मुश्तरका और इत्तेहादी मिल के जो भी MPs हैं वो 188 नंबर गेम है वर्सेस 172 जो नून लीग के हैं, मतलब कि जो नून लीग के पास इस टाइम वोट है वो 172 हैं। मसला क्या है? अब मसला ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि जो भी मतलब के शुजात साहब से दायर उनकी मुलाकात है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी लोगों को वोट कम किए जाएं और हमजा शहबाज को आगे लाया जाए और वोट पूरे किए जाएं और PTI को मतलब के पीछे फुट बैक पे रख के हम अपनी हुकूमत बनाएं। लेकिन चौधरी शुजात तो ज़ाहिर नहीं मान रहे हैं। तो अब पैसा भी इन्होंने मतलब चलाया है और चला रहे हैं। पैसा कोई चेक की सूरत में नहीं आ रहा है, पैसा कोई बैग्स में भर के नहीं आ रहा है, पैसे जो हैं कंटेनर्स में भर के आ रहे हैं, क्योंकि ये अरबों की गेम है, ये करोड़ों रुपए की गेम नहीं है। और 14 मेंबरान का फ़र्क है इस टाइम जो नंबर गेम के हिसाब से देखा जाता है, वो 14 मेंबरान। अब 1-2 मेंबर हों तो एक बीमार कर दिया जाए, एक आगे पीछे भेज दिया जाए, जैसे तुर्की में एक को भेज दिया गया है, लेकिन फ़र्क अब कुछ थोड़ा सा नहीं है, 14 मेंबरान का। अब वो देख रहे हैं कि 14 मेंबरान को कैसे मतलब के उनकी कैसे मतलब के वोट हासिल की जाए, उनको कैसे सेटअप से निकाला जाए। लेकिन ये भी है कि इनको गैर हाज़िर करने की कोशिश की जा रही है, इनको गैर हाज़िर किया जाए ताकि जो हमारा उम्मीदवार है, जो CM का उम्मीदवार है, उसको आगे लाया जाए, वो जीत जाए। लेकिन ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा। मुक़्तदर हल्के जो हैं वो अपनी फुल सपोर्ट दे रही हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को ताकि इसको कामयाब कराया जाए। अब कुछ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत की मतलब के जो शिकस्त वाज़ह हो जाएगी। तो पंजाब का जो सेहरा है वो किसके साथ सजने जा रहा है, ये चंद ही घंटों में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। वाज़ह बरतरी हासिल है, PTI को शिकस्त खा चुकी है नून लीग, अवाम ने लठेड़ के मारा है, अवाम ने इनको इनकी औकात दिखाई है। और जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दें, आज नज़र आ रहा है वो वोट को कितनी इज्जत दे रहे हैं। कंटेनर भर के पैसे ही पैसे लगा के वोट खरीद रहे हैं। तो ये वो जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दें, वो कहाँ स्टैंड करता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। और ज़ाहिर है आपको भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, आज वो नोट को इज्जत दिलवा रहे हैं, वो नोट की इज्जत कर रहे हैं। वो नोट भी कैसा, जो नोट उन्होंने अवाम से चोरी किया, आज वही अवाम के मैंडेट को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात समझ आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे मिस्टर 10% घूम रहा है और वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले वो मिस्टर 10% थे, अब वो मिस्टर 50% के करीब पहुँचे पड़े हैं और उन्होंने अपनी पूरी तगोदो शुरू की हुई है कि किसी तरीके से पंजाब का तख्त छीन लिया जाए। लेकिन ये तख्त ऐसे नहीं छीना जाएगा, ये तख्त अवाम ने डिसाइड करना है कि वो किसके सर इस तख्त पे किसको बिठाएगी अवाम। तो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से, अपने तमाम देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि चंद ही घंटों बाद
इंशाल्लाह आपको पंजाब का तख्त नज़र आएगा कि उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। मेरी दुआ है कि आप सब सलामत रहें और खुश रहें। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।